नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे शनि के दंडाधिकारी रूप की। शिखंडी का जन्म होता है भीष्म पितामह के साथ न्याय करने के लिए। पांडवों का जन्म होता है कौरवों के साथ न्याय करने के लिए। भगवान श्री राम का जन्म होता है रावण के साथ न्याय करने के लिए। शनि की उपस्थिति आपके बोध चार्ट में निश्चित करती है कि कौन व्यक्ति आपके साथ न्याय करेगा या आप किसके साथ न्याय करेंगे। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्यों शनि महाराज इस ही राशि, इसी भाव, इसी ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं मेरी कुंडली के अंदर। क्यों उन्होंने अगली राशि नहीं चुनी? क्यों उन्होंने अगला भाव नहीं चुना? क्यों उन्होंने चंद्रमा, सूर्य, मंगल के साथ ही राशि परिवर्तन करा है? अपने चार्ट को देखिए, खोजिए उस कर्म को कि क्या दंड विधान निश्चित करा है शनि ने आपके लिए। कौन व्यक्ति है आपके आसपास में जो आपके साथ न्याय करेगा और कौन व्यक्ति है जिसके साथ आप न्याय करेंगे। भाई भाइयों का भी न्याय होता है, मेल फीमेल का भी न्याय होता है। कई लोगों के अंदर के जीवन में शादी के बाद, मैरिज के बाद बड़े परिवर्तन आते हैं जीवन के अंदर। मैरिज के बाद बड़े परिवर्तन आते हैं। उनके साथ उनका पार्टनर ही न्याय करने के लिए आया होता है। वो उस पार्टनर को जब चुन लेते हैं तो जीवन में न्याय का कुचक्र शुरू हो जाता है। सुचक्र भी आप मान सकते हैं। कई लोग बिजनेस में जैसे ही जाते हैं उनके साथ न्याय शुरू हो जाता है। शनि सप्तम भाव में बैठा है। कई लोग जैसे ही पार्टनरशिप में कूदते हैं उनके साथ न्याय शुरू हो जाता है। कई लोग जैसे ही दशम भाव को एक्टिवेट करते हैं, काम धंधे पे जाने लगते हैं, उनके साथ न्याय शुरू हो जाता है। परिवार में कुछ परिस्थितियां विचलित हो जाती हैं, अलग परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। कितना भी धन कमा लीजिए, धन हाथ से निकलता जाता है। नए नए एक्सपेंडिचर्स आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि दंड दे रहे हैं, शनि न्याय कर रहे हैं। शनि को कर्म विधान में दंडाधिकारी कहा जाता है। राहु महाराज आने वाले कर्मों को बताते हैं, केतु महाराज आपके पिछले जन्म के कर्मों को बताते हैं। लेकिन उस कर्मों के अनुसार कौन आपके साथ न्याय करेगा, उस कर्म के अनुसार कौन है जो न्याय करेगा? शनि। शनि महाराज दंडाधिकारी। इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। और भरणी नक्षत्र को आप जानते हैं, ये यम का नक्षत्र है, ये न्याय का नक्षत्र है। यम नचिकेत संवाद आपने सुना होंगे। वहां नचिकेत केवल इस न्याय की अवधारणा के बारे में ही सवाल करते हैं, जीवन के बाद क्या होगा, डेथ से क्या होता है। तो वो जो न्याय का प्रोसेस है, किस तरह से न्याय किया जाता है आपके साथ। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अपने चार्ट को खोलिए, अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए क्या शनि महाराज किसी और ग्रह के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि महाराज किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। शनि महाराज क्या किसी और ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, क्या वो कंजंक्शन में है। और उस ग्रह को नोट कर लीजिए। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा समझने में किस तरह से शनि महाराज मेरे साथ न्याय करेंगे। दशरथ कृत नीलकंठ शनि स्तोत्र में अंतिम जो श्लोक आता है वो यही है, प्रसन्नो ददासी वे राज्यम। प्रसन्न हो गए तो राज्य दे देंगे। रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, अगर रूस गए, अगर परेशान हो गए, एक क्षण में आपसे आपका राज्य ले लेंगे। एक, अगर प्रसन्न हुए, अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो अच्छा दंड विधान है, अच्छा न्याय होगा। जैसे पांडवों ने कौरवों के साथ न्याय करने के बाद राज्य का सुख प्राप्त करा, भगवान श्री राम ने राज्य का सुख प्राप्त करा। वो रावण को मारते हैं, वो उस अन्याय को खत्म करते हैं और बस राज्यारोहण हो जाता है, राज्य प्राप्त हो जाता है। शिखंडी ने भी राज्य का सुख भोगा। अगर शनि का न्याय आपने कर दिया तो आप प्रोग्रेस कर जाएंगे, और अगर आपने वो न्याय नहीं करा, वो न्याय आप सहते रहे, तो चीजें कमजोर होती चली जाएंगी। तो शनि के दंड विधान का प्रथम नियम यही है कि शनि जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं वो उसके कारकत्वों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हैं। शनि एक तामसिक ग्रह है, शनि को कहते हैं तामसिक ग्रह है। आप तमस के प्रतिनिधि हैं। तमस का मतलब अंधेरा नहीं है, तमस का मतलब है स्टबबॉर्ननेस। जिस भाव में शनि बैठ गए वो उस भाव को नहीं छोड़ेंगे। वो उस भाव के अंदर अपना पूर्ण प्रतिनिधित्व रखते हैं, क्योंकि वहां न्याय चल रहा है, जस्टिस। जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, तो मैटर आपने सुना होगा, वकील कहते हैं मामला साहब सब जुडिस हो गया है, मामला सब जुडिस है, कोर्ट उसको देख रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यही शनि के साथ है। जिस भी भाव में बैठ गए वो सब जुडिस हो जाता है। ये अब न्याय के अधीन है, आप इसको छेड़ नहीं सकते। तो आप देखिए अपने चार्ट में शनि किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव के कारकत्वों पे शनि का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व है, पूरा पूरा नियंत्रण है। शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव के कारक क्या है? आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस। द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि फाइनेंस और फैमिली को अपने हाथों में रखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं भी अन्याय करता है या अपने कामों को नहीं करता सही तरीके से, तो उसको फाइनेंस की कमी बनी रहती है।
जब वो कितना भी रुपया कमा ले, कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा होगा जिससे कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, ओवर एक्सपेंडिचर्स होने लग जाएंगे। ये शनि का रूप है। शनि मंगल तक के साथ न्याय करते हैं जो उनका मूल विरोधी है। मंगल उच्च का कहाँ होता है? शनि की ही राशि मकर में। तो अगर शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो फाइनेंस फैमिली को प्रभावित करा, तीसरे में बैठे हैं तो आपके पराक्रम को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके छोटे भाई बहनों को, उनके ऊपर उनका नियंत्रण है। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि बहुत स्थितियों में जातक को सबसे छोटा सबसे बड़ा बना देता है। इन द सेंस है कि उससे जो छोटा जन्म लेगा चाइल्ड घर के अंदर, उसका भाई या बहन, वो काफी स्ट्रेस से गुजरेंगे, उनके अंदर उनको काफी स्ट्रेस से गुजरना होगा, क्योंकि शनि वहां पर न्याय कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत न्याय प्रिय हो, वो लोगों के साथ न्याय करता रहे और कमजोर लोगों की आवाजों को ना दबाए, क्योंकि तीसरा भाव कमजोर लोगों का है। अगर वो कमजोर लोगों की भाव आवाजों को ना दबाए तो शनि उसके पराक्रम को मजबूत बनाते हैं। पर अगर ऐसा व्यक्ति किसी कमजोर की आवाज को दबाता है तो उसको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर शनि चतुर्थ भाव में आ गए मान लीजिए, तो आपके फैमिली के साथ, आपके कंफर्ट के साथ, आपके सुख के साथ, आपकी मदर के साथ वो न्याय करते रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी और को परेशान करे, अगर ऐसा व्यक्ति किसी और का दिल दुखाए, किसी और के सुख को नजर लगाए, तो उसका उसकी मदर के साथ संबंध जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका सुख जो है उसके हाथों से निकलने लगता है, फिसलने लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी और के टॉर्चर को सहे या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे तो उसका सुख बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसकी उसके मदद से बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। इन लोगों को अपने पार्टनर बहुत सोच समझ के तलाशने चाहिए। अगर ऐसा पार्टनर है जो इनके साथ अन्याय करे और ये अगर उसको सहते हैं, तो फिर इनका फोर्थ हाउस जो है वो बहुत पीड़ित हो जाता है। तो इस तरह से शनि किस भाव के अंदर है? अगर हम कहें शनि की राशि, कई लोगों के साथ न्याय जो होता है वो पुरुष तत्व न्याय करता है। अगर आपके चार्ट में शनि जल राशियों में है 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो आपको महिला पक्ष से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और महिलाओं को परेशान करने की तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपके साथ जो न्याय होगा वो किसी ना किसी स्त्री तत्व से होगा। स्त्री तत्व आपको बहुत प्रभावित करेगा। स्त्री तत्व मीन्स आपकी महिला पक्ष, स्त्री तत्व मीन्स आपका इमोशनल पक्ष, वो उसको प्रभावित करता रहेगा। पैसा जो है हाथ में से बहुत जल्दी से सरकने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और पूरी तरह ईमानदार रहना चाहिए। ना तो उनकी किसी गलत बात को एक्सेप्ट करें और ना ही उनके साथ कोई गलत काम करने की सोचे भी। अगर आपका शनि पुरुष तत्व की राशियों में है 1, 5, 9, तो वहां आपको पुरुष तत्व के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। आप नहीं निभाएंगे, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, या कोई पुरुष जो होगा उससे आपका विवाद बन जाएगा। असंभव होगा कि पुरुष के साथ विवाद ना बने, पुरुष से विवाद निर्मित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नीच का शनि जो होता है वो कुंडली के अच्छे से अच्छे राजयोग को भी धूमिल कर देता है, क्योंकि आदमी का पुरुष से ही विवाद हो गया। नीच का शनि शनि कहाँ होता है? मेष राशि में। तो वहां पुरुष से अगर विवाद हो गया तो उसको चैलेंजेस मिलते रहता है। ऑफिस में चैलेंजेस मिलेगा, घर में चैलेंजेस मिलेंगे, बाहर जाएगा रोड पे चैलेंजेस मिलेंगे। वायु तत्व का शनि ग्रोथ को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है। वहां शनि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत बहुत न्यायप्रिय रहना चाहिए जब भी कोई बात हो अपनी इच्छा पूरी करने की। मतलब ऐसी तरह से इच्छा पूरी करनी चाहिए जिसमें दूसरे का मन पीड़ित ना हो, या स्वयं के ही धन से अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अगर ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके, पीड़ित करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहें, तो उनके साथ शनि जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। वो उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते, उसमें डीले लाते रहते हैं। इसीलिए उच्च का शनि बहुत बार जातक को रोजगार संबंधी समस्याएं देता है। वो डीले दे देता है रोजगार आने में, आने ही नहीं देता रोजगार को, क्योंकि वो उच्च का है। ऐसे लोग अगर अन्याय करेंगे किसी के प्रति, माता पिता के प्रति, लोगों के प्रति, तो शनि उनको उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देगा। अर्थ तत्व का शनि है, पृथ्वी तत्व का है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायप्रिय रहना चाहिए, नहीं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा पीड़ित होता रहता है। अगर आपका शनि 2, 6, 10 नंबर की राशियों में है, तो आपको हमेशा न्यायप्रिय रहना चाहिए, समाज के प्रति न्यायप्रिय रहना चाहिए, अपने फैमिली के प्रति। और जो काम आप बचपन से कर रहे हैं उन्हीं कामों को करना चाहिए। मीन्स कुछ ऐसा ना करें जिससे कि फैमिली में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, कि मैं तो मेरी इच्छा ही पूरी करने आया हूँ। क्योंकि आपका शनि पृथ्वी तत्व पे है। पृथ्वी का मतलब होता है सुख, शांति, सिक्योरिटी, जो सबको साथ लेके चले।
अगर आपका शनि पृथ्वी तत्व की राशियों में है तो आपको इसी धारणा को अपने अंदर रखना चाहिए कि मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना है और मुझे सिक्योरिटी को फोकस में रखना है कि हमेशा परिवार को सिक्योरिटी प्रदान करता रहूं। अगर ऐसे व्यक्ति परिवार को सिक्योरिटी प्रदान ना करे कि मैरिज की उम्र है मैरिज नहीं करी, नौकरी कमा करने की उम्र है नौकरी नहीं करी, पैसे कमाने की उम्र है पैसा नहीं कमाया, बस अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है, तो वहां शनि उसके उसके परिवार को, उसके उसके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का विभिन्नीकरण होता है। अब हम इस तरह देखेंगे कि मान लीजिए शनि आपके प्रथम भाव में है, तो इस जन्म में आपका जो मुख्य काम है वो अपने आप के साथ न्याय करना है। गलत चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपको, गलत चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करिए। जब मैं लगन कहता हूं, जब मैं पहला भाव कहता हूं, तो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी है, आपकी बॉडी है, आपका फिजिक है, आपका एटीट्यूड है, आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं। जब शनि प्रथम भाव के अंदर है तो स्वयं के साथ पूर्ण न्याय कीजिए। किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में मत जाइए जिसमें आपको नुकसान हो, किसी भी ऐसे संबंध में नहीं रहना चाहिए जिसमें आपको नुकसान हो, किसी भी ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जिसमें आपका निरादर होता हो, या कहीं भी अगर आपको आमंत्रण ना दिया जाए तो वहां आपको नहीं जाना चाहिए। स्वयं को अनादरित नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को, स्वयं को अनादरित करेंगे तो वो शनि आपको दंड देगा। आपका जन्म इस जीवन के अंदर स्वयं के साथ न्याय करने के लिए हुआ है, आप स्वयं ही अपने साथ न्याय कर रहे हैं। इसीलिए जब शनि प्रथम भाव में होता है, अगर वो शनि अच्छी तरह ट्यून हो गया तो जातक शिखरों पे चला जाता है, और अगर वो शनि कमजोर हो गया तो जातक बहुत बैक स्थिति पे आ जाता है। इसीलिए मेष राशि में शनि, मेष राशि कहाँ है? प्रथम राशि। वहां शनि नीच का होता है। क्यों वो नीच का होता है? वो स्वयं सब कुछ करना चाहता है, वो स्वयं के साथ न्याय करता है। आपने सुना होगा शनि ने स्वयं को भी रावण के पैरों के नीचे रख लिया था। तो शनि महाराज इतने न्यायप्रिय हैं, वो स्वयं से भी न्याय करते हैं। और अगर आपने कहीं भी अपने आप के साथ अन्याय करा, किसी ऐसी जगह चले गए जहां आपको बुलाया नहीं गया, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो आपका अनादर कर रहा है, तो वो शनि स्वयं को, मतलब आपके शरीर को प्रभावित करेगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, हर चीज में डीले होने लगेगा, समय लगने लगेगा कि साहब काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। मैरिज में व्यवधान आने लगेंगे, उसमें भी डिले आ सकता है। उम्र से पहले ही आप ओल्ड एज के दिखाई दे सकते हैं। हेयर लॉस, हेयर रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है। उसका न्याय कहाँ है? उसका न्याय सीमित है आपके शरीर के साथ। हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है, आपका पार्टनर आपसे सीधा जुड़ता है, आपके बाल आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी आपसे सीधे जुड़ी हुई है, उनके साथ वो न्याय करता है। तो शनि पहले हाउस में हो आदमी को, व्यक्ति को, जातक को अपने आप का अनादर नहीं करना चाहिए, ना किसी ऐसे जगह रहना चाहिए जहां उसका अनादर होता हो। देन सेकंड पार्ट क्या है? प्रथम भाव धर्म का भाव है। धर्म मीन्स ड्यूटीज। तो ये जन्म आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए हुआ है। अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेंगे, मान लीजिए आप मैरिज के ब्रैकेट में हैं कि इस उम्र में मैरिज हो जानी चाहिए और नहीं करेंगे तो वो शनि आपके साथ न्याय करेंगे। अगर आपको जॉब की ब्रैकेट हो गई है कि जॉब इस समय लग जानी चाहिए थी, नहीं लगी, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आपका जो जन्म है वो मूलतः स्वयं के साथ ही न्याय करने के लिए हुआ है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ काम है जो आपको अप होल्ड करने चाहिए कि साहब ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। इस तरह से शनि प्रथम भाव को प्रभावित करता है। यहाँ पूर्ण न्याय आपके बॉडी के साथ होगा, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी के साथ होगा। अगर शनि अच्छा है तो कितने भी दुर्योग हों आपके चार्ट में सब धूमिल हो जाएंगे, क्योंकि शनि तामसिक है, आपकी पर्सनालिटी को वो कंट्रोल करता है। अगर वही शनि कमजोर हो गया तो कितने ही अच्छे राजयोग हों वो सारे धूमिल हो जाएंगे। इसलिए शनि महाराज को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। दशरथ कृत नीलकंठ शनि स्तोत्र करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए अपने शनि को। हाँ, ये शनि अगर किसी राशि के स्वामी से राशि परिवर्तन कर रहा है, मंगल से राशि बदल रहा है, सूर्य से राशि बदल रहा है, तो उस स्वामी को देखिए वो कहाँ पे बैठा हुआ है। वो भाव भी आपके साथ कोई ना कोई तरह से न्याय करेगा। वहीं अगर ये मेष राशि में है मान लीजिए, तो मंगल, पिछले जीवन में आप बहुत ज्यादा मंगल जैसी ऊर्जाएं थी आपके पास, किसी की भी नहीं सुनना, हर एक्शन में को जल्दी से जल्दी लेना, क्योंकि आपने वो सारे काम करे, इसीलिए अब शनि प्रथम भाव में आ गया। अब उसने सारी चीजों में डीले ला दिया, देरी करता है। मान लीजिए यही सूर्य की राशि सिंह आ जाती कि साहब मेरा पहले भाव में है, सिंह राशि में है और शनि महाराज है, तो अब क्या करा था आपने पिछले जीवन में? आप ताकत के पीछे अंधे हो गए थे, ताकत के पीछे भागने लग गए थे, और आपने स्वयं का भी ध्यान नहीं रखा, स्वयं की पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं रखा, आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान नहीं रखा जिन्हें पूरा करने के लिए आप धरती पर आए हैं।
वो अन्याय करा आपने, अब वो न्याय कर रहे हैं शनि। तो ऐसे लोगों को मूल समस्याएं किसके कारण आएंगी? स्वयं के एक्शंस के कारण। स्वयं के ही एक्शंस इनके लिए न्यायकारी एक्शंस होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चैनल को आगे भी देखिए, सेशन को आगे भी देखिए, वहां देखिए टाइमलाइंस के अंदर कब किस ग्रह से परिवर्तन होगा तो किस तरह शनि प्रभावित करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है, फाइनेंस है। ऐसे जातकों का फैमिली और फाइनेंस शनि के हाथ में होता है। अगर ऐसे जातक अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे, परिवार के साथ अन्याय करें या परिवार में कोई इनके साथ अन्याय कर रहा हो, तो इन्हें उसका विरोध करना चाहिए। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो ये कितना भी पैसा कमा ले, इनके फाइनेंस पे शनि हमेशा कुंडली मार के बैठ जाते हैं। कितना भी कमा लीजिए, कुछ ऐसा होगा परिवार में जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। घर में कुछ परिवर्तन, माता पिता, भाई बहन, कहीं कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जहां आपका पैसा चला जाएगा। तो इन्हें पिछले जीवन में सेकंड हाउस के साथ न्याय नहीं करा, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं करा, या इन्होंने परिवार की गलत चीजों का भी विरोध नहीं करा। दोनों ही बातें संभव है। इसलिए शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, तुम्हारा धन मेरे हाथों में है, तुम्हारा परिवार मेरे हाथों में है। तुम कोई भी अन्याय करोगे या कोई भी अन्याय सहोगे तो मैं तुम्हारा धन और तुम्हारा जो परिवार है उसको प्रभावित करूंगा। इन्होंने आवाज बुलंद नहीं करी, इन्होंने हर चीज को बस सह लिया, हर चीज को सह लेते हैं ये लोग, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भाव है। इन्होंने आवाज बुलंद नहीं करी, इन्होंने सब चीजों को सहा है, इसीलिए शनि इनके फाइनेंस और परिवार को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है अपनी आवाज को बुलंद करना। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय करा है परिवार में, तो उसको सही मत, उसका विरोध कीजिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपका पैसा और परिवार दोनों शनि के हाथों के अंदर। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राशि भी प्रभावित करती है। कौन सी राशि है आपके सेकंड हाउस के अंदर, तो उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। बट शनि का सेकंड हाउस में होना, इसका मतलब है आपने अपनी आवाज बुलंद नहीं करी उस अन्याय के प्रति। सेकंड हाउस अर्थ का भाव है। अर्थ मीन्स फाइनेंस, अर्थ मीन्स सिक्योरिटी। तो आप पिछले जीवन में इसी चीज पे लगे रहे, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए, परिवार से कुछ कहूंगा तो ये मुझे निकाल देंगे, किसी और से कुछ कहूंगा वो मुझे पीड़ित करेगा, इस डर से। पर ये जन्म जो है उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। अब देखिए शनि ओपोक्लिम भाव में आ गए, उपापच भाव में आ गए, यहाँ वो और मजबूत हो जाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है। क्यों है पराक्रम का? कमजोर लोगों के साथ खड़े होने का समय है, इसीलिए यहाँ शनि मजबूत हो गए। शनि कह रहे हैं कि ये समय है कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े होने का। और आपके साथ न्याय भी इसी स्तर पे होगा। अगर आप कमजोरों के साथ खड़े नहीं होते, और यहाँ खड़ा होना केवल अपनी आवाज देना नहीं है, यहाँ उनके साथ खड़ा होना है, अपनी ताकत को देना है। तो ये आपका धर्म है कि अपनी ताकत, आपको जो भी शनि ने स्ट्रेंथ दी है शरीर के अंदर, हाथों में, ये भुजाओं का भाव है। थर्ड हाउस जो है आपकी भुजबल को दिखाता है, कितना बल है आपके भुजाओं में। तो उस अन्याय का विरोध करना है आपको। अगर आप वो अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो ये शनि तीसरे भाव में बैठ के आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे। ऐसा जातक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को नहीं निकाल पाएगा अगर उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया, तो उसका पराक्रम नीचे बैठ जाता है, धरती में बैठ जाता है पराक्रम। तो आशा क्या है कि कॉन्फिडेंट बनिए और समाज के कमजोर लोगों का साथ दीजिए, उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तीसरा भाव यात्राओं का भी है, छोटी यात्राओं का है। तो आप किसी यात्रा पे जाते हैं या कोई आपके आसपास कोई यात्रा होती है, कोई यात्रा पे आता है और अगर उसके साथ अन्याय होता है तो उसके लिए आपको बुलंद आवाज करनी चाहिए, आपको अपनी ताकत दिखानी चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीसरा भाव कमजोर लोगों का है। तो कमजोर तो तबके की रक्षा करना आपका धर्म है। पिछले जीवन में आपने नहीं करी, इसीलिए शनि तीसरे भाव में बैठ गए। अब वो आपको ताकत जब ही देंगे, शरीर में बल जब ही देंगे जब आप कमजोरों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। तीसरा भाव पराक्रम का है। इनको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए। और अगर इनके छोटे भाई बहन किसी पीड़ा में हो या बड़े भाई बहन भी किसी पीड़ा में हो, क्योंकि ये भ्रातृत्व को दिखाता है। अगर इसको हम फल दीपिका से लें तो थर्ड हाउस भ्रातृत्व का भाव है। तो भ्रातृत्व में अगर कोई ब्रदरहुड के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करे तो उसको आपको नहीं सहना चाहिए, अपने ब्रदरहुड को हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। ये थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि करते हैं। अगर आप उस अन्याय को सहते रहेंगे तो वो आके आपके कॉन्फिडेंस को आपके हाथों से ले लेंगे। ऐसे लोगों को ईएनटी रिलेटेड समस्या हो जाती है अगर वो शनि की बात नहीं मानते, अगर वो कमजोरों के साथ खड़े नहीं होते। तो कई बार थायराइड रिलेटेड इश्यूज भी देखा जाता है जब शनि तीसरे हाउस में हो, क्योंकि वो उस जातक ने अपनी भुजबल नहीं दिखाई समाज के कमजोर लोगों को
सुरक्षित रखने में। राशि का भी प्रभाव पड़ता है, शनि किस राशि में है। सिंह राशि है, तुला राशि है, इन दोनों के तत्व अलग हैं। कर्क राशि है, मिथुन राशि है। लेकिन भाव से फर्क आता है उसके कारकों के ऊपर कि शनि तीसरे भाव में बैठे हैं साहब, ये इन दोनों कारकों को प्रभावित करेंगे। मैं कमजोरों के लिए खड़ा नहीं होता और मेरे भाई बहनों को कुछ तकलीफें आ जाती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस कम बना रहता है, मुझे हर चीज हर एक्शन लेने में एक डर सा महसूस होता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शनि थर्ड हाउस के अंदर बैठ के उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ये शनि का प्रभाव है। मान लीजिए शनि चौथे भाव में बैठे हों, शनि का फोर्थ हाउस के अंदर होना, फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा गया है। ये सुख है, यहाँ सुख मिलता है आदमी को। अब वहीं शनि न्याय करना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए शनि ढैया, चतुर्थ शनि, अष्टम शनि दोनों ही पीड़ित करने वाले होते हैं। क्योंकि अब शनि आपके चतुर्थ भाव के साथ न्याय करेंगे या फोर्थ हाउस आपके साथ न्याय करेगा। जो भी न्याय होगा उससे आपका इमोशन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में इश्यूज, मैरिज के अंदर कोई इशू आना या परिवार में कोई भी छोटी बात होगी तो इनको अंदर तक चुभ जाती है। क्यों होता है ऐसा? शनि चतुर्थ भाव में। फोर्थ हाउस आपके सुख को दिखाता है, आपके आपकी मदर से संबंध को दिखाता है। फोर्थ हाउस मूलतः मातृत्व को दिखाता है, मदरहुड को दिखाता है। और मदरहुड क्या होता है? कोई भी कमजोर इंसान है उसकी रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, छोटे बच्चों की रक्षा करना, कोई भी कमजोर व्यक्ति है उसकी रक्षा करना। तो ये इन लोगों का दायित्व है, ये इनका धर्म है कि ऐसे लोगों की रक्षा की जाए। और चतुर्थ भाव मोक्ष तत्व का भाव है, ये मोक्ष ट्राइन, मोक्ष त्रिकोण में आता है। तो फोर्थ हाउस में बैठा शनि मोक्ष त्रिकोण की भी ऊर्जा रखता है। तो यहाँ आपका धर्म है, ये आपका आपका मूल वर्क है कि कमजोर लोगों के लिए आप खड़े हों, उनके लिए आप उनकी रक्षा करें और उनको प्रोटेक्ट करें। जैसे मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेती है, उसके ऊपर गिर कर बस बच्चे को बचा लेना है, उसी तरह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि प्रकृति को, कमजोरों को, जो खुद अपनी आवाज नहीं बन सकते, खुद अपनी आवाज कहीं नहीं रख सकते, उनको रक्षा करने का काम है, जानवरों की रक्षा करना। ये आपका वर्क है। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके इमोशंस के साथ शनि खेलते हैं। आपका आपकी मदर के साथ संबंध वो पीड़ित कर देंगे, प्रभावित कर देंगे। मदर को हेल्थ इश्यूज इस पॉइंट से आ सकता है। तो यहाँ सॉल्यूशन बहुत इजी है, कमजोर तबके, कमजोर वर्गों की रक्षा की जाए। ऐसे लोगों को अपने रिलेशन, अपने पार्टनर के बारे में बहुत गंभीर रहना चाहिए। अगर पार्टनर आपके इमोशंस के साथ खेलता है या कोई भी व्यक्ति अगर आपके इमोशंस के साथ खेलता है तो उसको आप सहन मत कीजिए। जब आप अन्याय को सहन करते हैं तो आप और बड़ा अन्याय करते हैं। और यहाँ और बड़ा अन्याय क्या है? किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, मैं सहन कर रहा हूँ। और ये अन्याय इमोशनल अन्याय है, इमोशनल टॉर्चर है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था अगर आपसे इमोशनल टॉर्चर करे तो बस ना कह देना ही आपकी पूर्ण आवश्यकता है। आप अगर न्याय ना नहीं कहेंगे तो फिर वो दंडाधिकारी का पूरा प्रोस्पेक्ट है। दंडाधिकारी वो दंड देने की कोशिश करेगा चतुर्थ भाव को, मदर के साथ संबंध डिस्टर्ब कर देगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, पैनिक अटैक्स महसूस होने लगेंगे। तो उम्मीद क्या है आपसे कि आप ऐसे हर व्यक्ति को ना कहें जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करता। और मातृत्व का भाव है तो उस मदरहुड से आपको लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी भी किसी से ना नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई आपसे शरण मांगे, कोई पीड़ित हो तो उसको ना नहीं कहनी चाहिए। हाँ, आप रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी अनवांटेड डिजायर को, अनवांटेड आस्किंग को, बट आपको ना नहीं कहनी चाहिए। किसी को हर्ट करने मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी की भावनाओं को पीड़ित नहीं करना चाहिए और ना स्वयं की भावनाओं को पीड़ित होने देना चाहिए। अगर हम बात करें शनि के फिफ्थ हाउस के अंदर होने की, तो पंचम भाव में बैठे हुए शनि, पंचम भाव किस चीज का भाव है? पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है, ये बुद्धि है। पंचम भाव में बुद्धि रहती है, यहीं से आदमी डिसीजन लेना शुरू करता है, कैसे मैं जीवन को शेप दूंगा। पंचम भाव में बैठे हुए शनि आपके ज्ञान को प्रभावित करते हैं और आपकी बुद्धि आपके साथ न्याय करना चाहती है। ऐसे लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन कब आते हैं? जब वो एजुकेशन लेने जाते हैं, जब वो कुछ पढ़ाई करना शुरू करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, बड़े परिवर्तन आते हैं। किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, बड़े परिवर्तन आते हैं। आप उस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप उस भाव को कुछ ऊर्जा दे रहे हैं। वो भाव शून्य था, आपने उस काम को करा और उस भाव को एक्टिवेट करा। अब यहाँ पर मुख्य क्या है कि ऐसे लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग, मतलब अपने ज्ञान का यूज करना चाहिए। अगर इन्हें समाज में कहीं अन्याय दिखे तो अपने ज्ञान का यूज करके उस अन्याय के खिलाफ कुछ करना चाहिए।
हर चीज में ज्ञान का यूज करना चाहिए, अपनी बुद्धि का यूज, अपने तर्कों का यूज, तर्क से अज्ञान को हराना, ये इनका मूल धर्म है। अब ये कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, परिवार में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, रोड पे चलते हुए, कहीं भी अन्याय दिखता है अपने तर्कों से उसे हराइए। वोकल नहीं होना है, पराक्रम नहीं दिखाना है, अपना तर्क दिखाना, अपनी बौद्धिक क्षमता दिखानी है। तो पंचम भाव बौद्धिक क्षमताओं का भाव है। यहाँ बैठे हुए शनि इसी चीज को निर्धारित करते हैं कि तुम्हें अपनी क्षमताएं दिखानी है। बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता। ऐसे लोगों को अपने रिलेशन बनाते हुए बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अथॉरिटी से समस्या आ सकती है। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि अथॉरिटी से, सुपीरियर लोगों से समस्याओं को जन्म दे देता है, क्योंकि ये तार्किक बहुत होता है, ये ऐसा करते हैं कि तर्क से चीजों को सेटल अप करेंगे। तो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि आपसे उम्मीद करता है, आशा करता है कि आप अपने तर्कों से अज्ञान को हराएंगे। अगर आप वो काम नहीं करते हैं मान लीजिए, तो ये आपके रिलेशन को प्रभावित करेगा, या आपके चाइल्ड पक्ष को प्रभावित करेगा। और अगर ये शनि आपको दंड देने लग गया पंचम भाव में बैठा हुआ, तो कुंडली के अच्छे से अच्छे राजयोग भी मध्यम स्तर के हो जाते हैं। और अगर यही शनि आपको सपोर्ट करने लग गया, तो इंजीनियरिंग फील्ड में आप चले जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन आप ले लेंगे, मेडिकल फील्ड में आप चले जाएंगे। आपका काम क्या रहेगा? बुद्धि से न्याय करना, अपनी बुद्धि से, अपने अपने तर्कों से। और ऐसे लोगों को अपने चाइल्ड पक्ष के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनका चाइल्ड अगर कोई गलत काम करे, इनका पार्टनर अगर कोई गलत काम करे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे ये बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है, अगर वो गलत काम करता है तो उस गलत को गलत कहना चाहिए। नहीं कहेंगे, शनि इनको डिस्टर्ब करेंगे। शनि अगर छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों, तो छठा भाव रुग्णता का भाव है। ये रोगों को दिखाता है, ये विरोधियों को दिखाता है। ऐसे ऐसे शनि आपके धन को, आपके व्यापार को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। छठे भाव में बैठा हुआ शनि, छठा भाव ओपोक्लिम भाव है। शनि का छठे भाव में होना ऐसे ही है जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह के अंदर होना। शत्रुओं के साथ न्याय, शत्रुओं के साथ न्याय और स्वयं को सुरक्षित करना, ये आपका धर्म है गाइस, ये आपका धर्म है। छठे भाव में शनि मजबूत महसूस करता है, यहाँ मंगल भी मजबूत महसूस करता है। फर्क क्या है कि मंगल अन्याय करके हुए भी अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो स्वयं का भी ध्यान नहीं रखते कि बस शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है, चाहे स्वयं का भी नुकसान हो जाए। बट शनि कहते हैं कि नहीं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, न्याय से विजय प्राप्त करनी है, और स्वयं का भी रक्षण करना है। ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं के बारे में 24/7 अवेयर रहना चाहिए। शत्रुओं के बारे में आप समझे, ये आपकी कमी है, इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। प्रथम शत्रु शरीर के अंदर भी हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी, फाइनेंस संबंधी, इन्हें हमेशा हमेशा चौकन्ना बने रहने चाहिए। अगर ये वो चौकन्नापन नहीं रखते, अगर ये अपने शत्रुओं के बारे में अवेयर नहीं रहते, तो आउट ऑफ ब्लू चीजें होती हैं और इनके हाथों से जॉब सिक्योरिटी जा सकती है, इनके हाथों से फाइनेंशियल सिक्योरिटी जा सकती है। अगर ये अवेयर नहीं होते हैं, अगर ये वो चौकन्नापन नहीं रखते हैं कि हाँ मुझे चौकन्ने होकर रहना है हमेशा, तो छठे भाव में बैठा हुआ शनि आपकी जॉब सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। और जब बात आएगी जॉब सिक्योरिटी की, तो केवल वो शनि ही है जो उसे प्रभावित करेंगे, और ये जीवन में बार बार होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप हुए और शत्रु खत्म हो गया और आप वापस से न्यूट्रल हो गए, नहीं। आपको हमेशा हमेशा ही अपने शत्रुओं के प्रति इनलाइटन रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अगर शनि आपके सप्तम भाव में हो, तो ये स्थिति है जैसे पांडवों ने माता द्रौपदी को जुए में हारा था, या जुए में लगाया था। अपने पार्टनर के साथ न्याय करना, उन्होंने वो अन्याय करा, उन्होंने उस अन्याय के कारण शत्रुता, समस्याओं को भोगा। अब यहाँ सेंस इस बात का है कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ न्याय करना चाहिए, और बिजनेस में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर के साथ न्याय करते रहें और वो आपके साथ अन्याय करे। आप भी न्याय करिए और पूरी कोशिश करिए कि कोई आपके साथ अन्याय ना करे। अपने चार्ट में देखिए कि शनि जिस ग्रह के साथ राशि बदल रहे हैं, किस भाव से वो कनेक्ट कर रहा है। अगर वो चतुर्थ भाव से कनेक्ट करे, तो यहाँ आप चतुर्थ भाव की रीडिंग भी देखिएगा कि कैसे शनि चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहा है। शनि का सप्तम भाव में होना, शनि की दृष्टियों का सप्तम भाव में होना, इसका आशय है कि अपने पार्टनर के साथ न्याय करना चाहिए, हमेशा न्याय करना चाहिए, और स्वयं भी न्याय प्राप्त करना चाहिए। स्वयं के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, या अगर आपका पार्टनर आपके साथ कोई अन्याय करे तो उसे सहना नहीं चाहिए। बस ये दो लोगों के बीच का संबंध है, जिसमें एक तरफ आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, रिलेशन पार्टनर हो सकता है,
और एक तरफ आप स्वयं हैं। ना वो आपके साथ अन्याय करे, ना आप उसके साथ अन्याय करें। इस तरह की एनर्जीज को आपको जीवन में रखना चाहिए। सप्तम भाव मारक भाव कहा गया है सप्तम भाव को। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि क्या करता है? सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, अगर आप अवेयर नहीं रहे अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, या उस चीज के बारे में जो कि पॉसिबली आपको इफेक्ट दे सकती है, आपके मन में आशंका है, हाँ ये चीज है, ये मुझे हर्ट कर सकती है, और आप अवेयर नहीं है, चौकन्ना नहीं है उसके बारे में, तो आपने शनि की बात को नहीं माना। ऐसे लोगों को उनकी मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं, मैरिज में डिले आ सकता है, पार्टनर से टेंशन्स रह सकती हैं, बिजनेस में परेशानियां, व्यवधान आ सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शनि सप्तम में बैठे हैं। चार्ट में देखिएगा शनि किस राशि में हो, शनि किस राशि के स्वामी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल से राशि बदल ली, गुरु से राशि बदल ली, और गुरु बैठा है साहब मेरे तो चतुर्थ भाव में, तो वहां पर वही रीडिंग एप्लीकेबल होंगी जो कि शनि के चतुर्थ भाव में होने को होती। तो इस तरह से आपको रीडिंग्स को ट्यून करना चाहिए। अगर शनि आपके अष्टम में बैठे हो, तो अष्टम क्या है? अष्टम पाताल सरी का भाव है, इसके अंदर पाताल की गहराइयां हैं। ये उस तरह का न्याय है, ये उस तरह का न्याय है जहां विध्वंसकारी लड़ाइयां होती है, क्योंकि अष्टम भाव अंधेरे का भाव है, लेकिन नवम भाव क्या है? ज्ञान का भाव है। नवम भाव में प्रकाश आता है। तो अष्टम भाव ऐसा है जैसे मायावी ताकतों ने आप पे हमला कर दिया हो। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि उसी तत्व को दिखाता है कि ये व्यक्ति जो है वो मायावी ताकतों से लड़ रहा है, कि ये व्यक्ति जो है वो अंधकार से लड़ रहा है, और ये आपका धर्म है, ये आपका ड्यूटी है इस जीवन में कि आप उस अन्याय का खात्मा करें, उस अन्याय को खत्म करें। ऐसे लोग हीलिंग की तरफ बहुत होते हैं, मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं, डीप रिसर्च में चले जाते हैं, और इनका हर काम समाज के लिए बेहतर करने वाला होता है। तो ये इनका धर्म है कि ये समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अगर ये वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो इनके इन लॉज को समस्या आती है, मैरिज में कोई स्ट्रगल आता है, मैरिज लंबा नहीं चल पाती है, पार्टनर से विरोध बनता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर मित्रों आपके लिए यही सबसे उम्दा रेमेडी रहेगी कि आप अष्टम भाव के साथ न्याय करें। अष्टम भाव अंधेरे का भाव है, कोई ऐसा काम करे जो ह्यूमैनिटी के लिए लाभदायक हो। जिस समाज में आप रहते हैं उसके लिए कुछ करने की कोशिश करिए, उसके उसके साथ न्याय करने की कोशिश करिए। और अगर कोई मायावी ताकत, कोई छुपा हुआ दुश्मन, छुपी हुई व्यवस्था आपको प्रभावित कर रही है, आपके साथ अन्याय करना चाहती है, तो उसका मुखर विरोध करिए। अष्टम भाव जो है वो शरीर के अंगों में किसी विशेष अंग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये किसी विशेष ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बट ये इंडिकेट करता है किस चीज को? ये इंडिकेट करता है आपकी गुप्त ताकतों को। तो ये आपकी गुप्त ताकत है, छुप कर, बिल्कुल हिडन होकर ही आपको अन्याय का विरोध करना चाहिए। छुप कर, जहां बिल्कुल आप छुपे हुए हो। और जो भी छुपे हुए अन्याय हो रहे हैं दुनिया के अंदर, छुप कर हो रहे हैं जो, उनका पर्दाफाश आपको करना चाहिए। ये आपका धर्म है, यही शनि की आशा है आपसे। पिछली लाइफ में आपने ये नहीं करा, या आपने अपने साथ वो अन्याय होने दिया। कोई आपको कमरे के अंदर ले जाके पीड़ित कर रहा है, कोई साहब आपको इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, कोई साहब आपको शारीरिक टॉर्चर कर रहा है, वो लोगों को नहीं बता रहा पर आपको कर रहा है अंदर ही अंदर पीड़ित। तो उसे कहते हैं कि अंधेरे में रख के पीड़ित करना, टॉर्चर करना। तो वो अपने साथ नहीं होने देना चाहिए। नवम भाव में बैठे हुए शनि, ये गुरु तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। नाड़ी में एक विशेष योग है, गुरु कर्म मोक्ष योग, उसमें गुरु और शनि के संबंधों की विवेचना की गई है। तो शनि का नवम भाव में होना ज्ञान के साथ न्याय, ये ज्ञान के साथ न्याय है, प्रकाश के साथ न्याय है। तो ये आपका धर्म है कि समाज में प्रकाश वाहक बने, प्रकाश को फैलाएं, और गुरु के साथ हमेशा न्याय करें। अपने गुरु जिसने भी आपको कुछ सिखाया है उसके साथ न्याय करें। उसका नाम आपको लेना चाहिए हमेशा, कुछ अच्छा करने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले। ये आपका धर्म है। गुरु के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो आप शनि की मूल बारीकियों को नहीं समझ पाए हैं। शनि का नवम भाव में होना ये एक तरह का राजयोग है, और अगर यहाँ पर शनि अच्छा परफॉर्म कर गए तो वो आपको टीचर बना सकते हैं, आपको मेडिकल फील्ड में ले जा सकते हैं, हीलिंग के वर्क में ले जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रिडिक्शन साइंसेज में ले जा सकते हैं, वैदिक विद्याओं की तरफ ले जा सकते हैं, प्राचीन ज्ञान की तरफ ले जा सकते हैं। आपको समाज में एक अच्छा लीगल एनालिस्ट बना सकते हैं, जो लीगल मामलों के ऊपर पकड़ रखे, डीप रिसर्च में आपको ले जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट आपको बना सकते हैं। मूल आशा क्या है शनि की? कि आप न्याय करेंगे अपने गुरु से, और अगर गुरु आपके साथ अन्याय करे तो आप उसको नहीं सहन करेंगे। ये दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है, आप भी उसके साथ न्याय करें, वो भी आपके साथ न्याय करे। और मुझे ऐसा लगता है गुरु ने आपके ने जन्म लिया है आपके साथ न्याय करने के लिए। ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रेस या तो मिलती है गुरु से, या गुरु कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते रहते हैं। गुरु के पास जाते हैं तो कभी कभी डिप्रेसिव हो जाते हैं,
या अपनी कमियां ढूंढने लग जाते हैं। अपने ग्रैंडफादर, अपने जो दादा पक्ष हैं, उनसे इनको कोई स्ट्रगल मिल सकता है। चार्ट में ये भी देखना चाहिए कि शनि किस ग्रह के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के साथ बदल रही राशि, और मंगल बैठे हैं साहब मेरे चतुर्थ भाव में, तो वो मंगल थोड़ी है, वो शनि ही तो है। शनि ने राशि बदल तो ली। जिस ग्रह से शनि राशि बदल लेते हैं वो उसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर देते हैं। राहु और शनि को इसीलिए एक कहा गया है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि साहब राहु भी शनि के जैसा ही है। किस लिए शनि के जैसा है? तामसिक है। जिस ग्रह के साथ राशि बदल ली उस ग्रह को दिखाने लग जाता है। तो शनि जिस ग्रह से राशि बदल रहे हैं उस ग्रह को भी देखिए। गुरु का शनि का दशम भाव में होना, दशम भाव कर्म का भाव है, शनि कर्म के कारक भी है। दशम भाव में बैठ के अच्छा परिणाम आपको देता है। आपका एक कार्मिक संबंध बना है, एक एक दंड की व्यवस्था है। जॉब में जब भी आप जाते हैं तो आपके सीनियर्स, आपके बॉस जो है वो आपके दंडाधिकारी है। वो अगर आपके साथ अन्याय करें तो उसको बिल्कुल सहन मत करिएगा, और आप उनके साथ अन्याय मत करिए। क्योंकि आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने, आपके मैनेजमेंट ने, आपके सुपीरियर ने जन्म ही लिया है आपके साथ उस न्याय के खेल को खेलने का, वो लीला करने के लिए, कि वो न्याय की लीला करनी है उसको। तो ऐसे जातकों को अपने सीनियर्स, बॉस, हायर अथॉरिटीज, उनके बारे में बहुत संयमित होकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। द सेकंड पॉइंट वुड बी कि फादर फिगर से संबंध हमेशा अच्छे बनाए रखने चाहिए। फादर के साथ अन्याय हो तो उसका प्रखर विरोध करिए। फादर को अगर अंकल पक्ष, फैमिली पक्ष दबाने की कोशिश करे तो उसका भी प्रखर विरोध करिए। ये आपका धर्म है। दशम भाव जो है आपके कर्म को दिखाता है। तो ये आपका धर्म है कि आप अपने काम से, अपने अपने एक्शन से समाज में न्याय स्थापित करें। आपको आवाज नहीं करनी है कि बस रोड पे जाके चिल्लाए। ना आपको बल दिखाना है, ना आपको डिसीजन लेने हैं, आपको कर्म करना है। कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है, स्वयं करके दिखाना है कि हाँ ऐसे इस तरह से न्याय होता है, यह है, इस तरह से न्याय को स्थापित किया जाता है। सीनियर से किसी तरह की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि सीनियर ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कंपनी छोड़ दी और फिर कुछ नया एस्टेब्लिश करा और वो काफी ग्रोथ कर गए। उन्होंने वो काम करके दिखा दिया कि आपने तो नहीं करने दिया, मैंने ही करके दिखा दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बूट कंपनी जो है, वो इसी तरह से स्टार्ट हुई थी। कई बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं। व्हाट्सएप भी एक स्टार्टअप ही था। वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ? किसी ने उनका विरोध करा, उन्होंने नहीं सहा, उन्होंने वो काम कर दिखाया। कर्म से न्याय। तो ये काम आप करने आए हैं इस जीवन में। वर्क ऑफिस में इनके कार्मिक संबंध बनते रहते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स इनके साथ होती रहती है। इन लोगों को दूसरों को वर्क में हेल्प करनी चाहिए, और किसी के साथ भी वर्क पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। शनि अगर 11वें भाव में हो गए, शनि का 11वें भाव के अंदर होना इज लाइक सोने पे सुहागा वाली चीज। क्योंकि 11वां भाव आपके ज्ञान का, आपके लाभ का भाव है। आप यहाँ पे अपना लाभ प्रदान करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। क्या आपको मिलेगा? आपकी इच्छाएं। अब बात क्या है कि शनि उस भाव को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपकी इच्छाएं कैसी होंगी? इच्छा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? इच्छा पूर्ति है या नहीं? आपकी जो इमेज है, आपका जो प्रभुत्व है, वो समाज में अच्छा जाएगा या नहीं? कैसे निर्धारित होता है? शनि निर्धारित करते हैं। शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं साहब, और 11वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पे बैठा है उसको भी आप देखिए। 11वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? वो जिस हाउस के अंदर बैठा होगा उसमें भी न्याय होगा, तो उसको भी चेक करिए। मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है तो 7वें भाव में देखिए शनि क्या करते हैं। अष्टम में बैठा है तो अष्टम में देखिए शनि क्या करते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी कहाँ पे है? शनि 11वें भाव के अंदर है, आपकी इच्छाएं शनि के नियंत्रण में है। अगर कहीं भी आपके साथ अन्याय होता है, अगर आपके भाई बहन आपके साथ अन्याय करते हैं या आप उनके साथ अन्याय करते हैं, तो ये शनि आपको प्रताड़ित करेंगे। दूसरा पक्ष रहेगा आपके दोस्त पक्ष, आपके जो फ्रेंड सर्कल है। अगर उनके साथ अन्याय हो और आप उनके लिए खड़े ना हो, या आपके साथ अन्याय हो और वो आपके लिए खड़े ना हो, तो वहां पर भी ये आपकी इच्छाओं को प्रभावित करेंगे, ये आपको इच्छा पूर्ति रोक देंगे। तो इन लोगों को बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपने मित्र सर्कल के प्रति, अपने दोस्तों को बनाते हुए, अपने भाई बहनों के प्रति उतना ही कीजिए जितना वो आपके लिए करें। यही न्याय है। 11th हाउस आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, सोसाइटी। इसका मतलब है कि समाज में चल रही जो अन्याय है, समाज में चल रहा जो अन्याय है, उसके लिए, उसके विरुद्ध खड़ा, उसमें उसके विरुद्ध खड़ा होना आपका धर्म है। पब्लिक में अब उसमें आपको विभेद नहीं करना है।
ये मेरा धर्म नहीं है साहब, ये मेरी जाति के नहीं है, ये इनसे मेरा रंग नहीं मिलता, ये महिला है ये पुरुष है, ऐसे विभेद नहीं करना है। क्योंकि 11th हाउस क्या है, समाज का भाव है, समाज, सोसाइटी। और सोसाइटी में विभेद नहीं किए, तो सोसाइटी के लिए खड़ा होना। सोसाइटी में अगर कुछ चले आपकी आंखों के सामने, आप कहीं गए, घर में नहीं, आप जाते हैं बाजार, घर के अंदर अन्याय हो रहा है उसकी मैं नहीं कह रहा, बाजार में आप गए, वहां अन्याय हो रहा है, तो वहां आपको खड़ा होना है। 11th हाउस, आपको अपनी इच्छाओं को यूज करना है, जो भी आपकी इच्छा बने। आपकी इच्छा बनी एक मोटरसाइकिल लाने की, आप मोटरसाइकिल ले आइए, लेकिन उसको यूज किस काम में करिए, समाज में न्याय लाने के लिए। आपकी इच्छा बनती है फोन लाने की, फोन ले आइए, उसका यूज करिए समाज में न्याय लाने के लिए। तो ये आपका मूल काम है, ये आपका बेसिक वर्क है। और अगर आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर शनि आपकी इच्छा पूर्ति रोक देंगे। ये बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और देखिए कि आपका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है। सप्तम में बैठा हुआ है मैरिज में इश्यूज, चतुर्थ में बैठा हुआ है मदर से डिस्टर्बेंस, पंचम में बैठा हुआ है आपके चाइल्ड पक्ष में डिस्टर्बेंस। शनि 11th हाउस का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी आपको देखना चाहिए। शनि का 12वें भाव में होना, 12वां भाव सबसे दूर भाव है, ये सबसे ज्यादा दूर है। दूर इन द सेंस कि 12वां भाव फॉरेन ट्रेवल को दिखाता है। लगन में आदमी का जन्म हुआ, 12वां भाव उससे दूर है, उससे द्वादश है, वो उससे दूर की बात करता है। इसका मतलब है कि दूर के लोगों के साथ अगर कोई अन्याय हो, आपकी फैमिली में जो दूर के रिलेटिव्स हैं, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो, तो उनके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। और वही दूर के जो रिलेटिव्स हैं वो आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कहीं पीड़ित हैं तो उनके लिए खड़े होइए, और वो अगर आपके साथ अन्याय करे तो उनको अन्याय मत करने दीजिए। वहां आदमी को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए जब वो दूर के रिलेटिव्स, दूर के संबंधियों की बात आती है। तो 12वां भाव लिबरेशन को भी दिखाता है, आध्यात्मिक उन्नति को 12वां भाव दिखाता है। तो ऐसे जातकों को कई बार आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे चलते हुए न्याय की नई नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिछले जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के आसपास थे, इनकी उन्नति के आसपास थे। समस्या क्या आई कि ये अपने न्याय के मार्ग से, न्याय के पथ से विचलित हो गए, ये कहीं न्याय नहीं कर पाए। तो जैसे ही ये लोग कोई गुरु बनाते हैं, जैसे ही ये लोग साधना शुरू करते हैं, जैसे ही ये लोग स्पिरिचुअल होना शुरू करते हैं, मेडिटेशन एंड ऑल शुरू करते हैं, इनके जीवन में न्याय अन्याय शुरू हो जाता है। परिवार से इनको विरोध झेलना पड़ता है, आस पड़ोस से इनको विरोध झेलना पड़ता है। वो न्याय अन्याय के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं, इनको लगने लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या मैं लोगों के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा। इनकी आंखों के सामने अन्याय होने लग जाता है, और यही इनसे आशा होती है कि आप उस अन्याय के प्रति आवाज उठाइए। और अगर ये आवाज नहीं उठाते हैं, तो इनके एक्सपेंडिचर्स, जहां पे इनका पैसा इन्वेस्ट होगा, वो शनि के हाथ में है। शनि उसमें डिस्टर्बेंस ला देता है। एक्सपेंडिचर ये करते हैं, वो ग्रोथ नहीं देता। इनके एक्सपेंसेस इनके हाथों से निकल जाते हैं कि साहब गलत चीज पे चला गया पैसा। ओवरसीज फॉरेन ट्रेवल जाने की बात करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। आप देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी कहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कैसे ये कर्म आपको प्रभावित करता है, कैसे ये दंडाधिकारी आपको प्रभावित करता है। वो दंड देता है। दूर के रिलेटिव्स दंड दे सकते हैं, कोई अननोन पर्सन जिससे न जन मिले न जुले न आस्था न वास्ता, वो आपको पीड़ित कर सकता है। या वो अगर किसी परेशानी में चल रहा हो, तो ये आपका धर्म है कि आप उसकी मदद करें। परिवार की करें मत करें, उसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि 12वें भाव में शनि है। ये आध्यात्मिक उन्नति को, जब आदमी आध्यात्मिक उन्नति पे होता है, तो वो रिश्ते नातों को भूल जाता है। तभी तो वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो वहां फिर उसको सबके साथ ही न्याय करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो जीवन को बेटर कर सकते हैं। एक बार देखिए 12वें भाव का स्वामी कहाँ है। 12वें भाव में कोई और ग्रह तो नहीं है, शनि किसी ग्रह के साथ युति में तो नहीं है। ये सारी चीजें रीडिंग्स को प्रभावित करती हैं। तो यह इस सेशन के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।